गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। ठीक है, oogenesis का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। ठीक है, द oogenesis। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, और आज हम पढ़ेंगे oogenesis कैसे होती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, यानी प्यूबरिटी की स्टेज पे स्टार्ट होती है मेल के अंदर स्पर्म्स फॉर्मेशंस, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के अंदर oogenesis कब स्टार्ट होती है, बिफोर बर्थ, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब 10 to 12 वीक्स, यानी कि 2 या 3 मंथ्स की जो स्टेज होती है अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसी समय ओवरी बन जाती है, और ओवरी के अंदर जो सेल हैं, जो oogonia सेल हैं, गैमिट मदर सेल हैं, उसी टाइम वो वहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन चीज़ आपने क्या याद करनी है कि जो oogenesis है, oogenesis कब स्टार्ट होती है, इन फीटल लाइफ या फिर एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर स्टार्ट होती है। ये टाइम आप लिख सकते हो 11 to 12 वीक्स। ठीक है ना, जब 11-12 वीक्स की होती है फीमेल, तब ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, oogenesis। तो जो मेन सेल होती है ओवरी के अंदर, जिनको फीमेल गैमिट मदर सेल बोलते हैं, वो क्या कहलाती है, oogonia, oogonia, जिनको हम क्या बोलते हैं, एग मदर सेल, एग मदर सेल्स। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये ओवरी के अंदर ऑलरेडी होती है, ओवरी के अंदर। तो ये एग, ये oogonia मल्टीप्लाई करती है, पहले इनकी संख्या बढ़ती है। ये oogonia सेल जो मदर सेल है, ये ओवरी में कहाँ से आती है, yolk sac से आती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में yolk sac होता, तो वहाँ से सेल जो होती है ओवरी के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं, और ये oogonia कहलाती है, और ये वहाँ पर ओवरी में जाके फिर मल्टीप्लाई करती हैं, और मल्टीप्लाई करती है। तो जो पहला फेज है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लीकेशंस। तो मल्टीप्लाई करती है, इनकी संख्या बढ़ती है, मोर oogonia, मोर oogonia। ठीक है, काफ़ी सारी oogonia बनती है ओवरी के अंदर। फिर इनमें से कुछ oogonia डिफरेंशिएट होती हैं। डिफरेंशिएट का मतलब जिन्होंने क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, शाबाश, वो क्या कहलाती हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes, जो कि क्या होती हैं, डिप्लॉयड। क्या होती हैं, डिप्लॉयड। तो प्राइमरी oocytes क्या होती है बच्चों, प्राइमरी oocytes क्या होती है, डिप्लॉयड्स होती हैं। ठीक है, अब इन प्राइमरी oocytes में बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही क्या स्टार्ट हो जाता है, म्योसिस। तो म्योटिक 1, आप जानते हो म्योसिस 2 स्टेज में होती है, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। तो म्योसिस 1 स्टार्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी oocytes में। लेकिन ये म्योसिस पूरा नहीं होता, ये म्योसिस कंप्लीट नहीं होता। ये म्योसिस जो है अरेस्ट एट प्रोफेज 1। म्योसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है, उसके अंदर ये क्या हो जाता है, अरेस्ट, वहीं रुक जाता है। यानी कि प्राइमरी oocytes का के अंदर जो स्टार्ट हुआ था म्योसिस, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो वहीं पर क्या हो गया है, रुक गया है। अंडरस्टैंड्स, वेरी सिंपल। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। तो ओवरी के अंदर क्या बन गई हैं, प्राइमरी oocytes। जैसे प्राइमरी oocyte है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes। और ये प्राइमरी oocytes किस स्टेज पे रुकी हुई है, शाबाश, ये रुकी हुई है किस स्टेज पे, बहुत सारी प्राइमरी oocytes होती है, मैंने एक को दिखाया है। ये स्टेज पे रुकी हुई है किस पे, म्योसिस 1 पे। इनका म्योसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ चल रहा अभी। ठीक है, उसके बाद इस प्राइमरी oocytes के ऊपर क्या होता है, ओवरी के अंदर अदर सेल्स की लेयर बनती है, जिनको फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं, फोलिकुलर सेल्स। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है आपके सामने, जिसके अंदर सेंटर में तो प्राइमरी oocyte है, जो कि म्योसिस 1 पे अरेस्ट है, और उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर है सेल की। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहलाता है ये, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाता है मेरे बच्चों, क्या कहलाता है, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर बिफोर बर्थ ही बननी शुरू हो जाती है। ओके, तो जितनी बननी होती हैं ये बिफोर बर्थ ही बन जाती हैं, आफ्टर बर्थ नहीं बनती।
तो बिफोर बर्थ इतनी बन जाती है। तो इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद बर्थ होता है, बर्थ से लेके और प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके फीमेल का बर्थ होता है और प्यूबर्टी तक इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल्स काफ़ी सारी बनती है और डीजनरेट होती हैं, बनती है, और यानी कि बर्थ के टाइम पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में। प्यूबर्टी के टाइम पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जो समझ गए आप, क्लियर। तो प्यूबर्टी के स्टेज पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो एक ओवरी में कितनी होती है, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। 2 ओवरी होती है फीमेल के अंदर, एक ओवरी में, यानी कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बर्थ से लेके और कहां तक, प्यूबर्टी तक, इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल्स काफी बनती है और नष्ट होती रहती हैं। मतलब बर्थ के टाइम पे तो बहुत ज्यादा संख्या होती है इनकी, बहुत ज्यादा, लेकिन बर्थ से लेके और प्यूबर्टी तक इनकी संख्या कम हो जाती है, 60,000 to 80,000 ये एक ओवरी में रह जाती हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, वेरी वेरी सिंपल, कि जो मतलब oogenesis है, एग फॉर्मेशन है, वो प्रोसेस बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी oocytes होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट मियोसिस, लेकिन मियोसिस अरेस्ट हो जाता है, वहीं रुक जाता है। उसके प्राइमरी oocytes के ऊपर सेल की लेयर बनती है, फॉलिकुलर सेल की प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं, और इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल्स बिफोर बर्थ बननी ही स्टार्ट हो जाती हैं, और बर्थ से लेके और प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। प्यूबर्टी की स्टेज पे एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हज़ार जो होती है प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं। क्लियर। एट प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी की बात स्टेज आ गई। प्यूबर्टी में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल्स है ये, जिसमें चारों तरफ फॉलिकुलर सेल हैं और बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है। बीच में क्या है, ये प्राइमरी oocytes। प्यूबर्टी के स्टेज पे अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये डेवलप होती हैं स्टेज वाइज, काफी सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, तो ये सीक्वेंस वाइज मतलब डेवलप होती है, सारी डेवलप नहीं होती, जैसे एक डेवलप हो रही है तो और रुक जाएंगी, अगली बार फिर दूसरी, अगली बार, इस तरह से, मतलब एक सिस्टम से। तो प्राइमरी oocytes अब ये प्यूबर्टी के ऊपर चल रहा है प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, अब ये प्राइमरी oocyte है, ये तो सेंटर में रहेगी, अब इसके चारों तरफ और लेयर बन जाएंगी सेल्स की। शुरू वाली लेयर तो क्या बोलते थे, फॉलिकुलर लेयर। अब जो और लेयर है उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा लेयर्स बोलते हैं सेल्स की। अब ये क्या बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी के स्टेज से बनती है। उसके बाद क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल्स। तो बीच में तो अब ये प्राइमरी oocyte था बीच में, अब टर्सरी फॉलिकल बनेगी। टर्सरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocytes का मियोसिस क्या हो जाएगा, पूरा, यानी कि मियोसिस जो 1 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, जो ये अब बन गई सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो कि क्या होती है, हैप्लॉइड, और इसके ऊपर जो होती हैं लेयर्स होती हैं सेल्स की। इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स। तो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte है, जो क्या हो चुकी है, हैप्लॉइड हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, बच्चों, जो ये टर्सरी फॉलिकल है, फिर ये फुल मैच्योर होती है। टर्सरी फॉलिकल जो होती है ये फुल मैच्योर होती है, फुल मैच्योर होके, और ये क्या कहलाती है, शाबाश, ग्रेफियन फॉलिकल्स। क्या कहलाती है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। आपके एनसीईआरटी में सारा मेंशन है बच्चों, उसी को फॉलो करना अपने गहराई से, ठीक है। एनसीईआरटी को गहराई से फॉलो कीजिए, वही ज्ञान आपके काम आएगा, क्योंकि पेपर सारा वहीं से आता है, बाहर से नहीं आता। एक्स्ट्रा ज्ञान कई बार नुकसान कर देता है, ना तो बोर्ड में नंबर आते और ना किसी कंपटीशन में कुछ होता, क्योंकि पेपर बनता है एनसीईआरटी से, ठीक है। अब ये जो है ग्रेफियन फॉलिकल है, क्या है ये, ग्रेफियन फॉलिकल, एक फुल मैच्योर फॉलिकल्स ग्रेफियन फॉलिकल है। और ये जो केविटी बनती है इसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। इस केविटी में फ्लूइड भरा होता है, जो कि ये ग्रेनुलोसा सेल बनाती है, और ये फ्लूइड्स किसको नरिश करता रहता है, सेकेंडरी oocytes को। अंदर जो है वो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocytes जो कि हैप्लॉइड हो चुकी है, जिसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मियोसिस 2 बाकी है।
मेयोसिस 2 कब पूरा होता है इसका, जब इसमें क्या इंटर करता है, स्पर्म इंटर करता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उससे पहले सेकेंडरी ओसाइट्स रहेगी, हैप्लॉइड हो चुकी है लेकिन अभी मेयोसिस 2 बाकी है इसका, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स, अब ये सब सारी फॉलिकल किस में डेवलप होती है, ओवरी में होती है। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल है, इसकी रप्चरिंग होती है, रप्चरिंग। और रप्चरिंग कौन हार्मोन करता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करता है। और इससे बाहर निकलता है, इससे क्या बाहर निकलता है, मान लो ये इस तरह से मैं दिखा देता हूं इसको दोबारा से। और ये बाहर निकलता हुआ क्या है, ये जो बाहर निकला शाबाश, ये जो बाहर निकला है इसको क्या बोलते हैं, इसको ओवम बोलते हैं। एक्चुअल में कंप्लीट ओवम तो नहीं ना, ये सेकेंडरी ओसाइट है। क्या है वाक्य में, सेकेंडरी ओसाइट्स जो कि हैप्लॉइड है, जिसको हम एग बोलते हैं। तो जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशंस। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ LH के इफेक्ट से फॉलिकल्स फटती है, फॉलिकल से एग बाहर आता है और ओवरी की जो बाहर की वाल होती है उससे बाहर निकलता है एग। और जो एग बाहर निकलता है वो एक प्रकार से सेकेंडरी ओसाइट है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ हो चुके हैं, उसको हम ओवम बोलते हैं। अभी वो उसका सेकंड मेयोटिक डिवीजन अभी अरेस्ट है, अभी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड मेयोटिक डिवीजन कब पूरा होता है, जब उसमें क्या इंटर करेगा, स्पर्म इंटर करेगा। क्या इंटर करेगा, स्पर्म। अदरवाइज अभी वो किस में रहेगी, इसी में रहेगी। क्लियर। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, ओवरी के अंदर चल रही है बच्चों। कहाँ चल रही है, ओवरी के अंदर, ठीक है। क्लियर आपको। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई, इसको आप ओवरी के अंदर भी दिखा सकते हो, इसको आप ओवरी के अंदर भी दिखा सकते हो। तो जो एक एग बनता है, एग बनता है जो आपके सामने, कैसा होता है एग, इस प्रकार से होता है। एग का साइज बड़ा होता है, ये एग है, ठीक है। ओके बच्चों। और ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये एग मेम्ब्रेन है, ऊलेमा बोलते हैं इसको, एग मेम्ब्रेन। और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि ए सेलुलर होती है, जो कि सेल की नहीं बनी होती। ये ए सेलुलर लेयर होती है, एक थिक लेयर होती है ए सेलुलर लेयर, जो एग के बाहर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। एक तो एग मेम्ब्रेन होगी, जो एग के ऊपर मेम्ब्रेन है, खुद की मेम्ब्रेन, जिसको ऊलेमा बोलते हैं। अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, इसको ऊप्लाज्म भी कह सकते हो आप, ऊप्लाज्म। एग मेम्ब्रेन को आप ऊलेमा भी कह सकते हो, ठीक है। जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर होती है, सेलुलर लेयर। ये सेल जो है मैंने ऊपर दिखा रखी है, ये सेल फॉलिकुलर सेल होती है, क्योंकि जब एग बाहर आता है तो कुछ फॉलिकुलर सेल इसके साथ ही बाहर आ जाती हैं। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा इसको हम कहते हैं। तो एग के ऊपर 3 मेम्ब्रेन है, एक तो खुद की एग मेम्ब्रेन, एक ऊपर एक होती है ए सेलुलर विदाउट सेल की लेयर होती है थिक। ये जो फॉलिकुलर सेल होती हैं यही बनाती है इसको, जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। ये जब ये कब जाइगोट बनने के बाद भी रहेगी, ये जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, वहां जाके डिजोल्व होती है, जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। अदरवाइज ये प्रोटेक्टिव होती है। ये मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसको गलत जगह पे अटैचमेंट से रोकती है। उसके ऊपर ये कोरोना रेडियाटा एक लेयर है सेलुलर। ये सेल वही है, फॉलिकुलर सेल हैं जो साथ में आ जाती हैं। तो एक प्रकार से आपके सामने एग का डायग्राम है, और सेल मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं प्रीविटेलिन स्पेस। प्रीविटेलिन स्पेस होता है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा होता है। ओके क्लियर, इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा हुआ है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है बच्चों, किसका, ह्यूमन फीमेल एग यानी कि ह्यूमन ओवम का आपके सामने स्ट्रक्चर। जैसे मैंने ह्यूमन स्पर्म्स का स्ट्रक्चर बनाया था, उसी प्रकार जो है ना एक ये स्ट्रक्चर किसका है, ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्लियर। तो वेरी वेरी सिंपल है डायग्राम। अब इसका एक हार्मोन्स अफेक्ट भी देख लेते हैं। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स किए थे, यहाँ पर भी हार्मोन का रोल है, हार्मोनल रोल इन oogenesis। तो हार्मोन यहाँ पर आपको बताए थे कि फीमेल के अंदर भी ये हार्मोन्स निकलते हैं, GnRH। ये कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से। और ये हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। यही हार्मोन मेल के अंदर भी यही निकले थे, अब यहाँ पर फीमेल के अंदर भी। अब इन दोनों का रोल क्या है, LH तो क्या करेगा बच्चों, LH तो करेगा ओव्यूलेशंस,
वेरी सिंपल टर्म याद कर लो, जब ग्रेफिन फॉलिकल पूरी मैच्योर होती है तो उससे एग बाहर आता है, ओव्यूलेशन में रोग है, यानी कि रप्चरिंग ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स टू रिलीज एग, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल को डेवलप करता है, फॉलिकल्स जो फॉलिकल्स बनती है ना उनकी डेवलपमेंट में इसका रोल है। फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, तो फॉलिकुलर जो स्टेज होती है उसकी डेवलपमेंट में इसका क्या है, इसका रोल है। और जो फॉलिकल डेवलप होती है उससे फिर क्या बनवाएगा ये, एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स हार्मोन से फॉलिकुलर सेल से ही बनता है। एस्ट्रोजन्स हार्मोन जो सेकेंडरी कैरेक्टर है और उनकी डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, और फॉलिकुल की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो एफएसएच का ये रोल रहेगा, एलएच का ये रोल रहेगा, ये हार्मोनल रोल है। उसी तरह से तो आज का लेक्चर इतना है काफ़ी। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल। मेन्स्ट्रुएशन साइकिल ह्यूमन मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेन्स्ट्रुएशन साइकिल्स एक साइक्लिक चेंज है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता रहता है। इसका टाइम अलग अलग है। ह्यूमन के अंदर 28 से 29 दिन का टाइम होता है इस साइकिल का, और ये रिपीट होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये साइकिल हर साइकिल के बीच के टाइम पे एग रिलीज होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू लॉट।